ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम मित्र शिव परमात्मा की अति लाडली निराकारी संतानों और पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण कुलभूषण सभी बहनें और भाई, जिसको मैं कहूँगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत के कोने कोने में तथा विदेश के 140 देशों में परम पिता परमात्मा शिव से ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्राप्त जो हमें एक ऐसा वर्षा प्राप्त हुआ है जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, और वो वर्षा है विशेष समय के अनुसार। जैसा समय उसके अनुसार निर्णय शक्ति का, क्योंकि ये परिवर्तनशील युग चल रहा है। आपने, हमने सभी ने ये देखा कि पिछले 8 मास से 7-8 मास से कैसे वायुमंडल के अंदर परिवर्तन आया। कोरोना वायरस का आना और अचानक से सभी को भयभीत करके, और कितने हमारे लाखों की संख्या में भाई बहनों को बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ जाने का हुआ। बहुत कष्ट हुआ उस समय सभी को, और इसी तरह से धीरे धीरे अभी कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, और ऐसा सुनते हैं कि ख़त्म होने वाला भी नहीं है। लेकिन उसकी जो उसका असर हो रहा था बहुत तेज़ी से, वो काफ़ी कंट्रोल में आया है, कम हुआ है। पर अभी भी आज के पेपर में भी जैसे पढ़ा, 50,000 से ऊपर लोगों को एक दिन में उसका असर हुआ, और 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें जो महामारी की हैं, जिसका प्रभाव सभी के ऊपर आता है। आज का पेपर देख करके तो मुझे आश्चर्य हुआ
कि हमारे भारत के रिज़र्व बैंक के गवर्नर आदरणीय शक्तिकांत उनको भी कोरोना वायरस हो चुका हुआ है। अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि उनका जो शक्तिकांत दास जी का कारोबार है बहुत जिम्मेदारी का और बहुत ही सारे भारत की इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से उनका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहे, हमारी तो यही शुभकामना है। क्योंकि जब से वो रिज़र्व बैंक के गवर्नर बने हैं, बहुत चैलेंज आए हैं भारत के सामने, लेकिन बड़ी शांति से, मुस्कान वाले चेहरे से कैसे उन्होंने जन जन को सहयोग पहुंचाने के लिए भारत सरकार को मदद करते रहे हैं। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं जिसको कहा जाएगा कि सही समय पर, जैसा समय उसके अनुसार सही निर्णय लेना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके जो एडवाइज़र हैं, उन सभी ने भी इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रख कर के गरीबों का भी ध्यान रखा है, मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा है, और जो वेल टू डू लोग हैं उनका भी ध्यान रखा है। हर एक का सहयोग भी ले रहे हैं, सहयोग दे भी रहे हैं। तो सही समय पर, और सब जानते हैं इस समय जब कलयुग का वो समय चल रहा है, हम जिसको ज्ञान के हिसाब से जानते हैं कि ये कलयुग का अंतिम समय है। भले ही कल आपने रावण को जलाया, उसका पुतला जलाया, रावण को जलाया नहीं, लेकिन रावण का पुतला जलाया, और उसको जलाने के फलस्वरूप बहुत खुशी मनाई सबने। पर प्रश्न तो ये है कि क्या आपने ये विचार किया कि ये जो रावण का पुतला बना हुआ है, जिसमें 10 शीश और फिर ऊपर में गधे का शीश, ये जो, और फिर उसके साथ में मेघनाद, कुंभकर्ण, वो भी साथ में, उनके भाई जो बेटे हैं उनका भी साथ में पुतला बना करके वो भी जलाते हैं। ये क्या है? तो ये है समय की देन, ऐसा ही कहेंगे। वर्तमान समय कलयुग का अंत का समय होने के कारण चारों तरफ आपको देहाभिमान के कारण, जो खास रावण जी का विशेष गुण था, अभी उसको गुण कहो या अवगुण कहो, वो था अहंकार। और अहंकार के कारण
फिर उनके अंदर और भी काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार सब थे, पांचों ही जो मुख्य विकार हैं। तो क्या ऐसा माने कि कल हमने जो रावण दहन किया उसमें सभी ने मन से, अपने दिल से 5 विकारों को भस्म कर दिया, छोड़ दिया? मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। सबसे पहले तो ये ज्ञान चाहिए कि ये जो 5 विकार हैं इनका मूल कारण क्या है। इनका मूल कारण है देह अभिमान। तो देह अभिमान जब तक है, देह का अभिमान, और फिर उसके साथ में 5 विकार, उसके अलावा उनके बाल बच्चे भी हैं, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ऐसी कई बातें हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि समय को देखते हुए हमें 5 विकारों रूपी रावण दहन के लिए क्या करना होगा, और उसका एक ही जवाब है जो हम आज से 20 दिन के बाद सभी उसका प्रतीक दीपावली मनाएंगे। एक दीपक से अनेक दीपक जलाएंगे। वो निशानी है कि एक एक व्यक्ति कहो या एक एक मनुष्य आत्मा कहो, एक एक को रूहानियत से जागृत करना होगा। जब तक ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, जब तक सहज रीति से आत्म स्वरूप की स्थिति में नहीं आते हैं, जब तक आत्म भाव से एक दो के साथ व्यवहार में नहीं आते हैं, तो आप बताइए उसका रिजल्ट क्या है। भले कल बताया ना, कल रावण दहन, पुतले जला दिए, मिठाई भी खा ली, बच्चों ने नए कपड़े भी पहन लिए, सब कुछ हो गया, जलेबियां खा ली, लेकिन क्या हमारे जीवन के अंदर वो मिठास, हमारी भाषा में मिठास, हमारे शब्दों में मिठास, हमारी दृष्टि में मिठास वो आई? अगर वो नहीं आई तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पुतले भले जला दिए, लेकिन अंदर की जो हर एक की अपनी भावनाएं हैं, वो वही पुरानी दुनिया के हिसाब से देह अभिमान के आधार पर अहंकार से भरी हुई, ईर्ष्या से भरी हुई, देह भान से भरी हुई दृष्टि के अंदर, ऐसी देह भान की दृष्टि, और उसके कारण ये सारा इस समय जो संसार का वातावरण है बहुत दूषित हो रखा है। जन जन दुखी,
अशांत, दुख, रोग, भय, सब बातें हैं। तो अभी बताइए कि ऐसे सही समय पर हम क्या निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय करने की शक्ति चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमें जन जन को, सिर्फ वोटों के लिए उनके पास नहीं जाना है, लेकिन जन जन को जागृत करने की ज़रूरत है। और किस बात में जागृत करना है? सभी को अपने स्वमान में रहने का विशेष इशारा देना है, आत्म स्वरूप में स्थित होने का इशारा देना है, और फिर इसके साथ में सही निर्णय करने की शक्ति जो है वो कब आ सकती है? जब हमारी बुद्धि अनेक प्रकार के भ्रम से, भय से, लालच से बिल्कुल फ्री हो। नहीं तो उन कमियों का असर बुद्धि पर पड़ता है, और बुद्धि पर ऐसा असर पड़ने से ठीक निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो निर्णय करने का, यथार्थ निर्णय करने के लिए या सही निर्णय करने के लिए हर व्यक्ति को ईश्वरी ज्ञान से सुजाग करना जरूरी है। क्योंकि जब हम ईश्वरी ज्ञान से सुजाग करते हैं तो उसमें पहली बात ही आती है, व्यक्ति खुद को पहचाने तो सही। हम आत्मा हैं, देह के अंदर विराजमान हैं, देह के द्वारा कार्य करने वाले हैं, देह के द्वारा देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं। लेकिन बोलना, सुनना, देखना करता कौन है? मैं आत्मा करता हूँ, आप आत्मा करते हो। तो आप थोड़ा इसके गहराई में जाइए कि आत्म स्वरूप में जब आप अपने मन को स्थिर कर लेंगे तो आपकी स्थिति क्या बनेगी? आप शांत स्वरूप हो जाएंगे, और आपके अंदर ईश्वरी ज्ञान के आधार से, ईश्वरी याद के हिसाब से अष्ट शक्तियों का प्रभाव होगा। अष्ट शक्तियाँ आपके अंदर अच्छी तरह से विराजमान हो जाएंगी, और उन अष्ट शक्तियों में से आप कौन सी शक्ति प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो उसमें आता है कि सही समय पर, सही समय माना जो जिस कार्य के लिए आपने कोई समय निश्चित किया है, उस समय के अनुसार आपका निर्णय करने का जो तरीका है, उसके लिए जो निर्णय शक्ति, परख शक्ति बहुत ज़रूरी है। पहले परख शक्ति, फिर निर्णय शक्ति। तो निर्णय करने की शक्ति के लिए पहले परख शक्ति से वातावरण को, व्यक्ति को, सर्कमस्टांसिस को, सब को अच्छी तरह से परखना ज़रूरी है।
और परखने के बाद फिर जो योग्य कदम उठाना है उसके लिए निर्णय शक्ति चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया है, बात बड़ी साफ नज़र आती है, क्लियर होती है, लेकिन समय पर निर्णय नहीं किया, कदम नहीं उठाया तो धोखा खा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांसेस सामने आते हैं और व्यक्ति अपने आप को असमर्थ समझता है कि मैं क्या करूं अब। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी बहनें और भाई विशेष नियमित रूप से प्रातः समय खास ईश्वरी याद का अभ्यास करते हैं और उसके साथ में परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव के ज्ञान के महावाक्य सुनते हैं और उस ज्ञान पर आधारित जो कर्मों में श्रेष्ठता आती है उस श्रेष्ठ कर्मों का अनुभव पिताश्री ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा सुनते हैं। उसकी और महीनता में अगर जाएंगे तो फिर अव्यक्त बाप दादा के जो मधुर महावाक्य होते हैं, बहुत बारीकी से, बहुत महीनता से, मैं तो ये कहूँगा कि कई साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट वो भी उस चीज़ का नहीं समझ पाते हैं, उसकी गहराई में जाना जितना अव्यक्त बाप दादा ने भी हमें इतना गहराई से इन बातों का ज्ञान दिया है। और मैं ये कहूँगा कि ज्ञानी तो आत्माएं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ज्ञानी तो आत्माएं, वो अगर सही समय पर सही कदम उठाते हैं, सही निर्णय लेते हैं, तो वो अपने जीवन में भी सफल होंगे और अनेक आत्माओं के भाग्य को जगाएंगे और उनको भी भगवान के साथ जोड़ करके भगवान की आशीर्वाद दिलाएंगे। ये खास बात मुझे याद आती है, बाबा ने हमें शुरू में, आज से मैं 62 साल या 61 साल पहले की बात कह रहा हूँ, बाबा के महावाक्य सुनते थे। बॉम्बे की बात है, महावाक्य सुनते थे और बाबा महावाक्य ऐसे उच्चारण करते थे जैसे वो सारे विश्व की आत्माओं को अपनी रचना के रूप में, एक ईश्वरी परिवार के रूप में उनको देख करके और सबके प्रति वो महावाक्य उच्चारण करते थे। उस बात को अगर हम आज देखें तो ये जो साधन है, टेलीविज़न का साधन है, रेडियो का साधन है, न्यूज़पेपर का साधन है, इनके द्वारा वो अनमोल महावाक्य, अनमोल ज्ञान रतन जो परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारण किए, वो महावाक्य मनुष्य की जीवन को कितना श्रेष्ठ बना देते हैं।
कितनी ऊंचाई में ले जाते हैं, कितना सुखी बना देते हैं, कितना शांति में बना देते हैं। इस बात को जब हम देखते हैं तो निर्णय करने की थोड़ी आवश्यकता भी है और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। क्या निर्णय करना है? निर्णय यही करना है कि वो हमारे जीवन के अंदर जो कमियां हैं, 5 विकार रूपी कमियां हैं जो हमें दुख देने के कारण बनते हैं, उन कमियों पर विजय पाने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। 5 विकारों पर विजय पाना उसकी ही निशानी दशहरा है, उसकी ही निशानी ये 9 दुर्गा, जो अभी हम लोगों ने दुर्गा पूजा के टाइम भी बहुत सारे झांकियों के द्वारा अनुभव भी किए। तो अपने जीवन में 5 विकारों को साथ में अगर आप रखेंगे, उसको अपनी पूंजी बना के रखेंगे, तो उनका काम तो एक ही है। अल्पकाल का थोड़ा सुख मिलेगा आपको और फिर बहुत काल का दुख मिलेगा, जो आप देख रहे हैं। सारे संसार में यही हो रहा है। अल्पकाल का सुख पाने के लिए लोग अपना पुरुषार्थ करते हैं और बाद में दुखी हो जाते हैं। एक छोटी सी बात, हमारे कई भाई बहनें भारतवासी बहुत उमंग में आकर के हमें अमेरिका जाना है, हमें विदेश में जाना है, वहाँ जाके नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना है। और अभी सबको पता है, कभी वीज़ा की प्रॉब्लम, और ये कोरोना के कारण कभी वहाँ से निकलना है तो भी मुश्किल। ऐसी बातें जब होती हैं तो निर्णय करने की शक्ति चाहिए। सबसे मैं अपने आप को देखता हूँ, सारे दुनिया का 3 बार चक्कर लगा चुका हूँ। सेवा अर्थ गया था। मैं कोई टूरिस्ट बन करके और सिर्फ लोगों को देखना और वो वहाँ के सब और जो देखने के स्थान हैं वो देखना, उसके लिए नहीं। लेकिन सबको ये जो मुझे अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उसके साथ में जो मुझे अभ्यास के फलस्वरूप जो अंदर की शांति मिली और सबके प्रति मेरे भावनाओं में जो पॉजिटिविटी आई, उसको मैं बांटने के लिए कहो, शेयर करने के लिए कहो, विदेश की यात्राएं भी की हैं, भारत के भी कोने कोने में जाने का मौका मिला है। और आज मैं टेलीविज़न के द्वारा आप सबसे मिल रहा हूँ और मैं आपसे यही छोटी सी नम्र निवेदन करता हूँ कि आप ये सही समय पर, अभी जो समय है ये बहुत ही अमूल्य समय है, मोस्ट अपॉर्चून टाइम है। इस समय आप अपने जीवन के भविष्य का निर्णय लें और ख़ासकर अपने में ईश्वरी ज्ञान और सहज राज्यों की शक्ति का उपार्जन करें, ताकि आप 5 विकार रूपी रावण पर विजयी हो सके। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो आजकल एक गीत चलता है, घर घर में रावण बसा है, मैं राम कहाँ से लाऊं,
तो मनुष्य के मन में ही रावण है, मनुष्य के मन में ही राम है। रावण का काम है दुख देना और राम का काम है सुख देना। और जिस राम की हम बात कर रहे हैं, परमात्मा पिता को भी राम कहते हैं। तो परम पिता परमात्मा है ही मुक्ति और जीवन मुक्तिदाता, दुखों से, अशांति से मुक्ति दिलाने वाला। और फिर उसके साथ में सद्गुणों की शक्ति हमारे अंदर भर करके हमारे कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, जिस श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाता है, हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए। कहने में आता है 21 जन्म के लिए, लेकिन बल्कि बाबा के फिर कुछ महावाक्य ऐसे भी ज्ञान मुरली के अंदर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आधा टाइम बहुत सुख से बीते और आधा टाइम दुख से, ऐसा भी नहीं है। अरे भगवान जो देता है तो उसके अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि सतयुग त्रेता इसमें तो संपूर्ण निर्विकारीपन का सुख है, लेकिन द्वापर में भी थोड़ा थोड़ा माया का प्रवेश होना शुरू होता है। एकदम से दुख नहीं देता है, लेकिन आज की मुरली में जैसे था कि फिर राजाएं महाराजाएं आपस में एक दो के साथ क्या कहें, नफरत करने लग गए, लड़ाई करने लग गए। तो वो कलयुग का जो समय आया, आज से 1250 वर्ष पहले की बात, तब ये एक दो को दुख देना शुरू हुआ। नहीं तो तब तक एक बहुत सुंदर, क्या कहें, सभ्यता का एक स्वरूप था, जिसमें सुख देना सुख लेना इस पर आधारित सारा जीवन चलता था। किसी को ना दुख देना, ना किसी से दुख लेना। तो आज फिर से हमें ये मौका मिला है कि हमें परम पिता परमात्मा शिव याद दिला रहा है, जागृत कर रहा है कि आप ही मेरे अमूल्य बच्चे हो, और मेरे बच्चे अगर दुखी रहें तो मेरे से सहन नहीं होता है। अब समय है, मेरी श्रीमत को फॉलो करो। आप अपने जीवन को इन 5 विकारों से मुक्त करो। प्रार्थनाओं में तो कहते ही आए हो कि हे भगवान, हे वाहेगुरु, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुड़ाना। तो ऐसे नहीं छूटेगा, उसके लिए शक्ति चाहिए। और किस चीज़ की शक्ति? पहली है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान सबसे शक्तिशाली मनुष्यात्मा का वेपन है, तलवार है। ज्ञान तलवार है, जिस ज्ञान तलवार से एक तो अज्ञान अंधकार को ख़त्म करते हैं, और उसके साथ में जो अज्ञान अंधकार के कारण 5 विकार रूपी दुख देने वाली हमारे शत्रु हैं, उनका भी नाश करते हैं। तो अब समय वो है, समय को पहचाने, क्योंकि समय के अनुसार आप सही निर्णय करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। सही समय पर
सही निर्णय करने की शक्ति इस समय परमात्मा की श्रीमत से मिल रही है। ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग अभ्यास करने से आप, मैं तो बड़ा थोड़ा समय में कहूँगा, विद इन शॉर्ट टाइम, एक सप्ताह के अंदर आप जागृत हो जाएं और फिर उसके बाद एक एक सप्ताह बीतेगा और आप देखेंगे कि आप में कितना परिवर्तन आता जा रहा है, आपकी दृष्टि कितनी पावन बन जाती है, आपके संकल्प कितने श्रेष्ठ बन जाते हैं, आपके कर्मों में कितनी श्रेष्ठता आ जाती है। तो आपका लक्ष्य ही चेंज हो जाएगा। क्या लक्ष्य बन जाएगा? सुख देना और सुख लेना। तो आज विशेष यही मैं तो कहूँगा, दिस इज़ द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम, सही समय है कि आप सभी भाई बहनें निर्णय लें और निर्णय की शक्ति से अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाएं, या तो गुलाब के फूल के समान सुगंधित बनाएं, जो सुख दे और सुख लें। ओम शांति।